स्टूडेंट, आज हम देखेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। थ्योरम कहती है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ द थर्ड साइड। गिवन में क्या हमारे पास गिवन में दिया हुआ है, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड ए सी। तो क्या देखना है, डी ई पैरेलल बी सी एंड डी ई 1/2 ऑफ बी सी। तो चलिए, गिवन में क्या हमारे पास डी एंड ई, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, कौन सी साइड का, डी किस साइड का मिड पॉइंट है, ए बी एंड किस साइड का मिड पॉइंट है, ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। प्रूव करना है डी ई पैरेलल बी सी एंड डी ई इक्वल टू 1/2 ऑफ बी सी। थ्रू सी हमने ड्रा करना है सी एफ पैरेलल बी ए। जरा सी एफ पैरेलल बी ए, और हमने क्या करना है, डी ई को एक्सटेंड करना है ई एफ तक। एक्सटेंड डी ई such that it meets CF at F। क्या सबसे पहले हमने क्या करना है, ट्राइंगल ए ई डी और ट्राइंगल सी ई एफ को हमने कॉन्करेंट करना है। लिखेंगे हम सबसे पहले इन ट्राइंगल एफ, यहाँ पे क्या है, ए इक्वल टू हमारे पास ई सी है बाय गिवन, ए ई इक्वल टू ई सी बाय गिवन। सेकंड हमारे पास एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये हमारे पास कौन से एंगल बन जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 को इक्वल। तो रीजन क्या आ जाएगा हमारे पास, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये कौन से एंगल बन जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अब हमारे पास ट्राइंगल ए ई डी कॉन्करेंट ट्राइंगल सी ई एफ बाय द ASA criterion, ASA criterion।
अब हमारे पास ये ट्राइंगल कौन से, ट्राइंगल ए ई डी और सी ई एफ हमारे पास कॉन्करेंट होगी, तो हम कह सकते हैं ए डी इक्वल टू सी एफ एंड डी ई इक्वल टू ई एफ। ए डी इक्वल टू सी एफ, डी ई इक्वल टू ई एफ। इसको हम देंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड इसे दे देंगे हम इक्वेशन सेकंड बाय सी पी सी टी। और हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए डी इक्वल टू बी डी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए डी इक्वल टू बी डी। इसको नाम हम दे देंगे इक्वेशन 3 बाय गिवन। अब हमारे पास ए डी इक्वल टू सी एफ है और ए डी इक्वल टू बी डी है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी कैन से बी डी इक्वल टू सी एफ। फ्रॉम बी डी क्या हो जाएगी, बी डी इक्वल टू सी एफ हो जाएगी। अब हमारे पास बी डी इक्वल टू सी एफ होगी और बी डी पैरेलल है सी एफ के, बी डी पैरेलल सी एफ बिकॉज सी एफ पैरेलल बी है बी ए, तो क्या है बी डी इसके पार्ट ऑफ लाइन है, तो क्या हो जाएगा बी डी भी पैरेलल किसके हो जाएगा, सी एफ के। डी इक्वल सी एफ है और बी डी पैरेलल सी एफ है, तो हम कह सकते हैं बी सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। अब हमारे पास बी सी एफ डी एक पैरेललोग्राम बन गया, तो अब हम कह सकते हैं डी एफ पैरेलल बी सी, डी ई पैरेलल बी सी एंड डी एफ इक्वल टू बी सी एंड डी एफ इक्वल टू 1/2 ऑफ बी सी। ये हमने प्रूव करना है। डी एफ पैरेलल बी सी बिकॉज डी एफ बी सी के पैरेलल हो जाएगी, तो डी ई भी हमारे पास बी सी के पैरेलल होगी, तो हम लिखेंगे डी ई आल्सो पैरेलल बी सी बिकॉज डी एफ पैरेलल बी सी है एंड ई इज द पार्ट ऑफ लाइन, तो डी ई आल्सो पैरेलल टू बी सी। और गाइज हम लिख सकते हैं डी एफ इक्वल टू बी सी बिकॉज क्या बी सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड्स क्या हो जाएगी, इक्वल, और हम लिखेंगे इसको डी ई प्लस ई एफ इक्वल टू बी सी, और हम कह सकते हैं डी ई प्लस डी ई लिख सकते हैं, लिखेंगे बिकॉज हमने जस्ट ऊपर प्रूव किया है डी ई इक्वल टू ई एफ। अब डी ई प्लस डी क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ डी ई इक्वल टू बी सी। नो डी ई इक्वल टू 1/2 ऑफ बी सी। नो इक्वेशन, इसको हम देते हैं इक्वेशन 4 एंड 5। इक्वेशन 4 एंड 5 proved
मिड पॉइंट थ्योरम।